जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कॉकरोच जनता नाम से एक पार्टी बनी है। उसका पूरा नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी वर्तमान समय में बहुत सारा विवाद हो रहा है इस बात पे कि देश के युवाओं के लिए कॉकरोच कहा गया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे देश की जो सरकार हैं, मंत्री हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है। आप सब जानते हो आगे चल के डॉक्टर कितना बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है। डॉक्टर केवल एक जिम्मेदार नागरिक को ही बनना चाहिए। कोई व्यक्ति पैसे दे के पेपर पास कर लेगा और मान लो बन जाएगा तो वो लोगों को ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि वो अपनी नाकामयाबी की वजह से 2-4 लोगों की जान जरूर ले लेगा। यानी हमारे देश में कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी अगर वो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या डॉक्टर अच्छा नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति मान लो डॉक्टर के पास गया तो वो तो यही सोच के जाएगा कि भाई अच्छा डॉक्टर है, लेकिन एक मरीज को क्या मालूम कि इसके पास कितना ज्ञान है या कितना ज्ञान नहीं है। अभी हाल ही में आप सब देख रहे हो नीट का पेपर लीक हुआ। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी कुछ लोग पकड़े गए थे। पहले भी यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हो चुका है। निरंतर घटनाएं घटती चली आ रही हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती आज तक ज़िंदगी में कि हमारे देश की सरकार ऐसे जो अधिकारी हैं जो पेपर कराने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, या ऐसे जो भी चीज़ में पूरा सिस्टम जो भी है, इस सिस्टम में कोई व्यक्ति जो गलत है, जो देश के लिए पीछे खींच रहा है, ऐसे व्यक्ति को हमारा सिस्टम या हमारी सरकार लात मार के बाहर क्यों निकाल निकाल देती। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग देश को बर्बाद करने में तुले पड़े हैं, जो लोग पेपर लीक कराते हैं या जो लोग देश के युवाओं का भविष्य ख़राब करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई ध्यान नहीं है हमारे हमारे देश में। हमारे देश की जनता जो है वो टैक्स पे करती है। आज हम कोई भी कपड़ा लेने जाएंगे, टी शर्ट खरीदेंगे या सोना चांदी मोटरसाइकिल कुछ भी खरीदेंगे, हम उस पर टैक्स देते हैं। टैक्स क्यों देते हैं? जिससे कि हमारी देश की सरकार के पास जब पैसा जाएगा तो सरकार उस पैसे से जनता के हित के लिए कुछ काम करेगी। जैसे सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, नई नई योजनाएं बनाना। आज हमारे देश में सरकारी अस्पताल की क्या कंडीशन है आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। व्यक्ति मर सकता है, इलाज नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि देश की सरकार के लिए ऐसे अधिकारियों के लिए फांसी की सज़ा देनी चाहिए जो पेपर लीक कराते हैं। जो पेपर लीक कराने वाले जो लोग हैं या देश को चोट पहुँचाने वाले देश हैं, ये साक्षात आतंकवादी हैं। और ये ऐसे आतंकवादी हैं नागरिक के चेहरे में छुपे हुए एक आतंकवादी हैं। ऐसे लोगों को केवल फांसी देनी चाहिए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूँगा हमारे देश के युवा हैं, कॉकरोच सबसे बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ था इस सबसे कि हर युवा के लिए देश की न्यायपालिका पे एक गर्व होता है कि अगर हमारा कहीं भी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, नेता हमारी बात नहीं सुनेगा, समाज हमारी बात नहीं सुनेगा, तो न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी। क्योंकि न्यायपालिका किसी भी एक पक्ष में फैसला नहीं देती है। न्यायपालिका जब भी फैसला देती है वो केवल सत्य के लिए चुन के कौन सही और कौन गलत है, गलत के लिए जेल पहुंचाती है और अच्छे व्यक्ति के लिए इंसाफ देती है। तो मुझे भी अपने देश की न्यायपालिका से पूर्णतः ये विश्वास है कि वो हमारी न्यायपालिका युवाओं के हित में ही काम करेगी, क्योंकि युवा ही आगे चल के देश का भविष्य हैं। आज लाखों युवाओं में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करेंगे। न्यायपालिका से मैं एक ही बात कहूँगा, आप हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए भी आप हारे का हथियार हो। आप हमारे लिए बहुत पूजनीय हो, क्योंकि जब नेता हमारी बात नहीं सुनते हैं तो न्यायपालिका हमारी बात सुनती है। आप युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि जब युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो युवा केवल अदालत की तरफ ही दिखता है। जय हिंद।